स्वागत करते हैं आपके मेरे एजुकेशन प्लेटफॉर्म कॉम्पिटेरिया पर। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल। देखिए बच्चों, यूपीएससी के रिजल्ट आ गए हैं। यूपीपीसीएस आपको देना है, एमपीपीसीएस देना है। एमपीपीसीएस के और भी एग्जाम आपको देने हैं, एसएससी देने हैं, यूपी के रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर आपको देने हैं। सारे एग्जामिनेशन बच्चों आपके साथ। तो एमपी में जो ये एग्जामिनेशन आ रहे हैं, एमपी में देखिए इंजीनियरिंग की सीट भी आई है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से जो गेट क्वालिफाई है बच्चे, उनके लिए देखिए एमपी हाउस होल्डिंग कुछ करके ऐसी संस्था है, एमपीएचएसपीएल ऐसे करके है, वहां पे देखिए जॉब आई है, 40 पोस्ट आई है। आप देख लीजिएगा, 2 दिन से मैं लगातार देख रहा हूँ उसका अपडेशन न्यूज़पेपर में। तो यूपीएससी आने वाला है, यूपीपीसीएस जुलाई में है, यूपीआरओ एग्जाम होगा, एमपीपीसीएस 23 जून को है, और राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के भी एग्जाम आप लोग के हैं 16 जून को। देखिए, और उसी दिन यूपीएससी भी है। कितने एग्जाम्स आपके हो गए। फिर राजस्थान का एपीओ भी कुछ बच्चे लॉ वाले भरे हैं, तो वो भी एग्जाम आपके होंगे जून में। देखिए कितने एग्जामिनेशन है। अच्छा बच्चों, देखिए एक इंफॉर्मेशन है, यूपीपीएससी में कृषि से संबंधित कृषि सेवा के फॉर्म आए हैं। ये 200 मेरे ख्याल से 68 या 229 पोस्ट आई है, देख लीजिएगा। कृषि अधिकारी ग्रेड 1 ग्रेड 2 करके पोस्ट आती है। और जो बच्चे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मध्य प्रदेश की यूनिट 10 है, जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य। ये हमारे बच्चों यूनिट जो आती है, यूनिट 10 सिलेबस का। जब आप एमपीपीएससी की सिलेबस को देखेंगे, स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन, देखिए बच्चों स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज 2024 का सिलेबस आप देखेंगे तो यूनिट 10 में मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य है, और यूनिट 6 में अर्थव्यवस्था है, मध्य प्रदेश की और भारत की। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए सिलेबस अपना, आपको देना है, बहुत ही जल्द एग्जाम है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की संस्कृति का भील शब्द संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना है। भील शब्द संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना है। देखिए, जनजाति इतिहास है मध्य प्रदेश का। शुरू से ही हम लोग जब भी मध्य प्रदेश का पेपर एनालाइज कर रहे हैं या एपीआर सपोज करिए हो रहे हैं उसमें, तो देखते हैं कि जनजाति इतिहास है। और मध्य प्रदेश में कितने परसेंट वोटिंग हुई आज, 63% वोटिंग हुई है एमपी स्टेट में, और यूपी में 57% वोटिंग हुई है, और बिहार में 47% ही वोट पड़े हैं। जबकि सबसे ज्यादा वोट त्रिपुरा में पड़े हैं, 79.9%, बंगाल में 77.9% वोट पड़े हैं। तो इस तरह मैं देख रहा था न्यूज़पेपर उसमें, समाचार में। तो देखिए, भील शब्द संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना है बच्चों। भील शब्द संस्कृत भाषा का एक शब्द है, भी आधा ल पूरा ल, भील से बना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक जज्बा, एक उम्मीद, एक बनने का जो संकल्प है, अफसर बनने का, लोक सेवक बनने का, लोगों की सेवा करने के लिए अधिकारी पद पर आना, कि आपके ऊपर ज्यादा दबाव ना हो, आप एक अपनी क्षमता से कार्य कर सके, तो इसके लिए लोक सेवक बनना बहुत जरूरी है। कई विद्यार्थियों के बारे में मुझे पता लगा कि मुखर्जी नगर में भी 73 प्री दिए हुए हैं, 44 मेंस दिए हुए हैं। कुछ अभ्यर्थी जुझारू हैं जो कि आज टीचर भी हैं अच्छे कोचिंग संस्थानों में। देखिए, बड़े बड़े आईपीएस और इंस्टीट्यूट के मालिकों के साथ भी तैयारी किए हैं, रूम पार्टनर्स में रहे हैं। मैंने आज न्यूज़पेपर में एक देखी थी न्यूज़, किसी ने शेयर की थी बिहार से। तो काफी अच्छा जज्बा दिखता है कि जो एक जज्बा है टीचर बनने का, लोक सेवक बनने का, वो एक जोश भरता है आपके अंदर। इसलिए रीस्टार्ट और फोकस के साथ रीस्टार्ट में रहिए आप। भील शब्द संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना है, भील शब्द से बना है। और किस जनजाति, देखिए हम मध्य प्रदेश की यूनिट 10 पढ़ रहे हैं, हम पूरी जनजातियों के बारे में रिव्यू कर रहे हैं। किस जनजाति में अपहरण विवाह, किस जनजाति में अपहरण विवाह प्रचलित है। बच्चों, किस जनजाति में मध्य प्रदेश की अपहरण विवाह प्रचलित है। तो देखिए, बहुत ही
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आंसर है हमारा भील। सबसे बड़ी जनजातियां हैं गोंड और भील मध्य प्रदेश में। भील शब्द संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना है? भिल, भी आधा ल पूरा ल। अब किस जनजाति में अपहरण विवाह प्रचलित है? अपहरण विवाह प्रचलित है भील जनजाति में। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटीज प्रतिशतता वाला जिला। अब आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है किसमें सबसे ज्यादा एसटी रहते हैं, जिला कौन सा है? बच्चों यूपीएससी का रिजल्ट देखने के बाद आपके अंदर एक जोश भर गया होगा कि हम भी काश अधिकारी होते, यूपीएससी में हमारा भी नाम होता। तो देखिए इस क्रम में आपको क्या करना है, एमपी पीसीएस जो आप अभी देने वाले हैं, अभी यूपी पीसीएस की सिर्फ मंथ हमें पता है जुलाई, लेकिन अभी डेट नहीं पता है। लेकिन डेट कहां पता है? 23 जून 2024 स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड आल्सो स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन। एक टीचर मुझसे मिले थे एमपीपीएससी के, वो पूर्व डायरेक्टर थे और मैं गया हुआ था जबलपुर में पेपर देने हितकारणी इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो देखिए वहां बड़ी अच्छी बात उन्होंने हमसे बोली। उन्होंने पूछा आप ये जो ओएमआर शीट भर रहे हो एमपीपीएससी की, जो ओएमआर शीट आप भर रहे हो, इसमें आपने इसमें दिया था ऑप्शन, देखिए एसएससी, एसएफएस या बोथ। हमने भरा बोला एसएससी। अब जो डायरेक्टर थे एमपीपीएससी के, पूर्व डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझसे सवाल किया और बच्चों से कि आप लोग बच्चों सिर्फ एसएसई क्यों भर रहे हो, स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन क्यों भर रहे हो? हम लोगों ने कहा कि सर स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन की जो एसीएफ की पोस्ट आई थी, इसके लिए अभी वैकेंसी नहीं थी उस समय जब आई थी। तो बाद में जब उसमें वैकेंसी ऐड हुई उस टाइम पे हम लोग अपडेट नहीं थे, मतलब आई एमपीपीएससी की वेबसाइट में सूचना कि आप 10 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर अपना एसएफएस की वैकेंसी को अपडेट कर लीजिए, तो वहां पे चूक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको हमेशा ध्यान रखना है और हमेशा ऑप्ट करना है बोथ। अगर आप मैथ से, इकोनॉमिक्स से या उनके कंसर्न सब्जेक्ट से जाके एसएफएस के लिए आप एलिजिबल होते हैं, अगर हैं तो एसएफएस को मत छोड़िए प्लीज। ये बात उन्होंने कही थी, बहुत ही अच्छी मुझे ये बात लगी। मैं आप कैंडिडेट को मैं ये बताना चाहता हूं कि आप अगर एलिजिबल हो तो बोथ फॉर्म भरा करो एमपीपीसीएस का। बच्चों इसमें क्या है, आपको 2 मेंस देने को मिलेगा, स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज का, स्टेट सर्विसेज एग्जाम का। तो हो सकता है अगर आपका एसएससी में कहीं दुर्भाग्यवश सिलेक्शन नहीं हुआ तो हो सकता है एसएफएस में आपका सिलेक्शन हो जाए। आपकी मैथ अच्छी है, आपकी इकोनॉमिक्स अच्छी है, आपकी फॉरेस्ट्री अच्छी है, आपकी बॉटनी अच्छी है, आपकी जूलॉजी अच्छी है, आपकी इकोनॉमिक्स अच्छी है, आपकी इंजीनियरिंग की जो सब्जेक्ट है अच्छे है, तो इन्हीं रिलेवेंट सब्जेक्ट से एसएफएस होता है फॉरेस्ट सर्विसेज। तो आप इसमें असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बन सकते हो। अगर आपकी एज कम है, बिलो 32 इयर्स है, तो आप रेंज फॉरेस्ट अफसर और 1 रेंजर भी बन सकते हो। तो एमपी की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला जिला है एमपी में, देखिए बच्चों, झाबुआ। झाबुआ। अभी मैं आपको इस बुक में मैप भी दिया हुआ है, पूरी अनुसूचित जनजाति, पूरी जनजातियों का एक मैप एमपी का हमारे पास है इस बुक में। मैं आपको किसी लेक्चर में वो मैप बना के भी दिखाऊंगा कि एमपी में एग्जैक्ट किस जगह पे, किस लोकेशन पे कौन सी जनजाति रहती है। बहुत ही अच्छा। तो देखिए मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला जिला झाबुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 16 है, मध्य प्रदेश के किस जिले में आप निराश न हो बच्चों, जो यूपी के छात्र हैं वो निराश न हो।
हम बहुत ही जल्द हफ्ते में एक लेक्चर यूपी स्पेशल यूपी जीके का भी लेके आने वाले हैं, क्योंकि बड़ी महती भूमिका निभा रहा है यूपी आरओ में, यूपी के एग्जामिनेशन में और यूपी पीसीएस में भी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा की परीक्षाओं में बड़ी धुआंधार तरीके से यूपी जीके के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यूपी जीके का मैंने कुछ क्लासेस लिए हैं, 2-4 क्लासेस मैंने यूपी जीके का लिया है जब यूपी पीसीएस का पेपर 17 मार्च को था। उसके बाद थोड़ा सा रिटार्ड हो गया लेक्चर हमारा। अब हम अगले हफ्ते से एक लेक्चर या इसी हफ्ते से भी कोशिश करेंगे, एक लेक्चर हफ्ते में यूपी स्पेशल का भी हम रखेंगे। यूपी स्पेशल की बहुत ही स्पेशल बुक मेरे पास है। एमपी के किस जिले में सबसे कम, अब यही प्रश्न एक बार वाइस वर्सा होगा, सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला जिला, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की, जनसंख्या प्रतिशतता नहीं लिखा है, ये जनसंख्या से, जनसंख्या वाला जिला, इसे प्रतिशतता जनसंख्या वाला जिला, जनजाति की जनसंख्या, जनजाति की जनसंख्या वाला जिला, मतलब प्रतिशतता नहीं, सीधे जनसंख्या वाला जिला। तो कौन सा है बच्चों, देखिए मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला है? ये बच्चों देखिए मुरैना है, ये उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है जिला। इटावा के आसपास भिंड और मुरैना पड़ता है। जब शिवगंगा ट्रेन से आप जाएंगे तो इटावा स्टेशन पड़ता है, बड़ा स्टेशन। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले, अब इसका क्रम आपको बताना है, मैं क्रम बता रहा हूं। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले का क्रम देखिए बच्चों, सबसे ज्यादा जनसंख्या है अनुसूचित धार में, फिर है बड़वानी में, फिर है झाबुआ में, देखिए है ना झाबुआ सर्वाधिक एसटी परसेंटेज, लेकिन सर्वाधिक एसटी हैं और परसेंटेज अलग अलग चीजें। तो झाबुआ, और झाबुआ ज्यादा, छिंदवाड़ा से कम, छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा से कम खरगोन, मतलब इन सारे जिले में खरगोन में कम एसटी है। तो देखिए मध्य प्रदेश के सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन से, कौन से? अब जो हमारे पास रिलेवेंट ऑप्शंस थे उसमें थे झाबुआ, मंडला, धार, बड़वानी, शहडोल, झाबुआ, खरगोन, हाटा, उज्जैन, दतिया, झाबुआ, धार, बड़वानी, शहडोल, छिंदवाड़ा। इसमें से कोई नहीं आंसर है। सही आंसर है कि धार, बड़वानी, झाबुआ, छिंदवाड़ा, खरगोन। सबसे ज्यादा धार में, बड़वानी में, उससे कम झाबुआ, उससे कम छिंदवाड़ा, उससे कम खरगोन। तो बड़े से छोटे की तरफ क्रम, ज्यादा एसटी की जनसंख्या वाला जिला धार, उससे कम बड़वानी, उससे कम झाबुआ, उससे कम छिंदवाड़ा, उससे कम खरगोन। लास्ट में हम रोचक बनाते हैं लेक्चर्स को, किस तरीके लेक्चर्स को हम रोचक बना सके, बच्चों के माइंड में सेट हो जाए। ये बात मेरी जरूर याद रखिएगा कि जब आप मध्य प्रदेश पीएससी का पेपर दे रहे हैं, स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज का बच्चों, तो ये बोथ वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा अगर आपकी एलिजिबिलिटी है एसएफएस के लिए। तो अदरवाइज आप सिर्फ प्लेन ग्रेजुएट है तो स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन एमपी ही आप भर सकते हैं। एमपी पीसीएस की परीक्षा 23 जून को है, राजस्थान जज सर्विस की परीक्षा 16 जून को है, ध्यान दीजिए। यूपीएससी की परीक्षा 16 जून को है, यूपी पीसीएस की परीक्षा जुलाई मंथ में डेट आएगी, यूपी आरओ री एग्जाम भी होगा, एमपी पीएससी 23 जून को है, 24 का मतलब 2024 का है, 23 जून को है। और उत्तर प्रदेश कृषि सेवा परीक्षा निकली है 259 सीट, इसको देखिएगा।
इसकी 3 साल केमिस्ट्री है बीएससी में, वो भी भर सकता है, या बायोलॉजी वाले भर सकते हैं, या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट होता है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 71 हम कर रहे हैं प्रश्नमाला अभ्यास प्रश्नमाला 2 सेट 2। क्या नाम है? अभ्यास प्रश्नमाला सेट 2। 100 क्वेश्चन के सेट है बच्चों। 71वां प्रश्न, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशतता, देखिए प्रतिशतता आ गई, जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला सर्वाधिक, यही क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे सर्वाधिक एसटीज के प्रतिशत वाला जिला? तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला अलीराजपुर। कौन बच्चों? अलीराजपुर। एमपी का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, ध्यान दीजिए बच्चों, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, एमपी का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला अलीराजपुर। और मध्य प्रदेश का कुल जनसंख्या, मध्य प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? पूरे स्टेट में दिया। मध्य प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? देखिए बच्चों, 21%। मध्य प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? 100 में से 21%। पिथौरा क्या है? पिथौरा क्या है? मध्य प्रदेश जनजातियों के लिए पिथौरा क्या चीज है? ध्यान दीजिए बच्चों, पिथौरा क्या है? क्या पिथौरा आदिवासी नृत्य है? क्या पिथौरा आदिवासी पहनावा है? क्या पिथौरा आदिवासी वाद्य है, वाद्य यंत्र, या आदिवासी चित्र है? आदिवासी चित्र है। पिथौरा क्या है? आदिवासी चित्र है। पिथौरा क्या है? आदिवासी चित्र है। बच्चों, आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, हम तुरंत एक रिवीजन करेंगे, इसके बाद फर्दर प्रोसीड करेंगे। हम हैं एमपीपीएससी 2024 के लिए लेकर ये बहुत ही रोचक लेक्चर मध्य प्रदेश पीसीएस 2024 के लिए। आइए हम लोग रिवीजन करते हैं। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए। हम हैं कॉम्टेरिया पर, आप सभी कॉम्टेरियंस का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मध्य प्रदेश की जनजातियां, उनके विरासत, उनकी लोक संस्कृति, उनके लोक साहित्य। मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं उनके, तो भील शब्द संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना है? भील शब्द संस्कृत भाषा के भिल्ल शब्द से बना है, भिल्ल शब्द से बना है। किस जनजाति में अपहरण विवाह प्रचलित है? भील जनजाति में अपहरण विवाह प्रचलित है। एमपी की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला जिला है झाबुआ। मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला है? मुरैना। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जनजाति अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले हैं
पहले नंबर पे धार है, फिर बड़वानी है, फिर झाबुआ है, फिर छिंदवाड़ा है, फिर खरगोन है। क्या क्या है ध्यान से सुनिए। मध्य प्रदेश की एसटी जनसंख्या वाले जिले जो हैं, सर्वाधिक धार है, बड़वानी है, झाबुआ है, छिंदवाड़ा है, खरगोन है। क्या है? धार है, बड़वानी है, झाबुआ है, छिंदवाड़ा है, खरगोन है। एमपी स्टेट के सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन कौन है? धार है, फिर बड़वानी है, उसके बाद झाबुआ है, फिर छिंदवाड़ा है, फिर खरगोन है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? एसटी की धार में। सबसे कम इस दिए हुए में क्या है? खरगोन है। तो धार, बड़वानी, झाबुआ, छिंदवाड़ा, खरगोन। एमपी का सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशतता वाला जिला है अलीराजपुर। एमपी की कुल जनसंख्या में एसटी का प्रतिशत कितना है? 21%। पिथौरा क्या है? पिथौरा एक आदिवासी चित्र है। बहुत ही सफलतापूर्वक हमने ये सेशन अपना स्टार्ट किया हुआ था। बच्चों ध्यान दीजिएगा, आगे जब भी फॉर्म भरिएगा तो यूपी पीसीएस के भी जब आप फॉर्म बच्चे भरते हैं तो ध्यान दीजिए, आप उसमें बोथ सेलेक्ट किया करिए। अगर आप मैथ से पढ़े हैं, इकोनॉमिक्स से पढ़े हैं, इंजीनियरिंग फील्ड के हैं, तो आपके लिए देखिए वो ऑप्शन आता है कि क्या आप स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं। एसीएफ के फॉर्म कई स्टेट में कंबाइंड स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन के साथ निकलते हैं, कई स्टेट में एसीएफ के फॉर्म अलग से निकलते हैं। तो जहां पे कंबाइंड निकलते हैं, मैं वहां की बात कर रहा हूं, वहां पे आप ऑप्ट कर दिया करिए। आपकी सेम एग्जामिनेशन फीस में ही जब बोथ कर देंगे तो दोनों एग्जामिनेशन के आपके प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन तो सेम होते हैं, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन की डेट अलग अलग होती है। अभी देखिए 2023 का मेंस एग्जामिनेशन चल रहा है, आई थिंक 22 का ही शायद एसएफएस का मेंस चल रहा है, उसको कंफर्म कर लीजिएगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 74। एमपी के सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला समूह की पहचान कीजिए। देखिए यहां दिया हुआ है कुछ ऑप्शन, तो हम आइए इस पर चर्चा करते हैं बच्चों कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला समूह की पहचान कीजिए। अब देखिए हमारे पास जो पहला ऑप्शन है हमारे पास ए, इसमें दिया हुआ है उज्जैन, फिर दिया हुआ है दतिया, नेक्स्ट दिया है टीकमगढ़। आप मैप देख लीजिए एमपी का, तो सारे जिले की लोकेशन को आप याद रखिए, हम आपको पूरा मैप पढ़ाएंगे एक दिन। शाजापुर है, उसके बाद है छतरपुर, बहुत फेमस है। छतरपुर में कई ऐतिहासिक और वास्तुकला की कूट कूट कर भरी हुई है क्वेश्चंस वहां पर छतरपुर में। देखिए मध्य प्रदेश के सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला समूह की पहचान कीजिए। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला समूह पहला है उज्जैन है, उसके बाद दतिया है, फिर टीकमगढ़ है, फिर शाजापुर है, फिर छतरपुर है। यह ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद क्या दिया था? झाबुआ, धार, बड़वानी, शहडोल, छिंदवाड़ा नहीं, भिंड, दतिया, मुरैना, शाजापुर, मंदसौर नहीं, उज्जैन, सागर, इंदौर, छतरपुर, मुरैना नहीं। तो सबसे ए वाला जो ऑप्शन है कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या, अनुसूचित जाति, ध्यान दीजिए अनुसूचित जाति, एससीज नॉट एसटीज। अब देखिए क्वेश्चन में यही टर्निंग पॉइंट आ गया, अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला। और जनजाति का हमने क्या पढ़ा था? देखिए अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला है धार, बड़वानी, झाबुआ, छिंदवाड़ा, खरगोन। और अनुसूचित जाति जनसंख्या जिला समूह है उज्जैन, दतिया, टीकमगढ़, शाजापुर, छतरपुर। ध्यान दीजिए। और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या धार, बड़वानी, झाबुआ, छिंदवाड़ा, खरगोन। अनुसूचित जाति जनसंख्या जिला समूह सर्वाधिक कौन कौन सा बच्चों? उज्जैन, दतिया, टीकमगढ़, शाजापुर, छतरपुर। क्वेश्चन नंबर 75। मुकद्दम, दीवान, सम्रत, कोटवार तथा द्वार
का संबंध किस जनजाति से, का संबंध किस जनजाति से। बच्चों ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला समूह कौन है? उज्जैन, दतिया, टीकमगढ़, शाजापुर, छतरपुर। मुकद्दम, दीवान, समरथ, कोटवार, द्वार। इसका संबंध किस जनजाति से है? क्या बैगा से है? नहीं। क्या कोरकू जनजाति से है? नहीं। ये पहला ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन था, तीसरा ऑप्शन है। क्या भील जनजाति से है? नहीं, किसी से नहीं है। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, किसी से नहीं है। मुकद्दम, दीवान, समरथ, कोटवार और द्वार, इसका संबंध ना तो बैगा से है, ना तो कोरकू जनजाति से है, ना तो भील जनजाति से, किसी से नहीं है। ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन देखिए जैसे आ रहे हैं बच्चों, वैसे ही क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। इसलिए आप ध्यान रखें कि बहुत ही सजगता से आपको क्वेश्चन करने हैं और बहुत ही तल्लीनता से। जो भी एग्जामिनेशन आ रहे हैं बहुत ही टफ, यूपी पीसीएस तो ऐसा कहर बरपा रहा है, क्वेश्चन ट्रैक ही नहीं कर पा रहे हैं आप। अगर आप पूर्वावलोकन पढ़ते हैं तो लगभग 35% तो आप पकड़ लेंगे क्वेश्चन, लेकिन उसके बाद क्या, तो एक आपकी सोल जो है मजबूत होनी चाहिए। आपकी जो रूट है, जो बेस है, मैंने क्या बताया था, गो थ्रू एनसीईआरटी। जैसे कि हमने आई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का ये लेके चला था बीड़ा जिम्मा, तो जब हमने आपको पढ़ाया आई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, लाइन बाय लाइन हमने ब्रेक किया है आई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में एनसीईआरटी को। क्लास 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी का क्रक्स, पूरी एनसीईआरटी का क्रक्स और जीस्ट कह लीजिए उसको, हमने पूरा आपको आत्मसात करा दिया, एब्सॉर्ब करा दिया। सिर्फ 2 चैप्टर हमारे बचे हैं पूरे आई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पे। लाइन बाय लाइन हमने एक एक क्वेश्चन, आम चुनाव तक हमने पढ़ाया। उसके बाद की कंडीशन पढ़ाई, इंदिरा गांधी ने किस प्रकार से राजनीति में प्रवेश किया कम उम्र में। उसके बाद कांग्रेस के नेताओं के साथ जो उनके पुराने नहीं बनती थी, जो कि उन लोग कठपुतली बनकर चलाना चाहते थे सरकार अपने इशारों पर, इंदिरा गांधी ने अपने दम पर अपना एक समूह बनाया और अपने आम चुनाव में उन्होंने जीत प्राप्त की। यहां तक हमारा मैटर भी चला हुआ था आई पॉलिटी में। मैं उस लेक्चर को भी कंटिन्यू करूंगा, लेकिन अभी इतने ज्यादा एग्जामिनेशन आपके पड़ गए, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, एमपी अदर्स एग्जामिनेशन भी है, एसएससी है, यूपीपीएससी आरओ का है, इसके बाद यूपीपीसीएस कृषि सेवा परीक्षा है, इसके बाद आरपीएससी एपीओ है, आरजेएस है। तो जितने भी विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स और एमपी पीसीएस के लिए मेनली जो हमारा टारगेट लेके चला हम, एमपी पीसीएस 2024, ये जो टारगेट हमने दिया बच्चों को, मैंने उनको वचन दिया था कि मैं यूनिट 10 आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो हाँ, हम कंप्लीट करा रहे हैं और पूरा का पूरा हमने इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को भी पूरा जीस्ट किया है। और 23 का जो पेपर हुआ था एमपीपीएससी का, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन हूबहू हमारे लेक्चर से ही हिट हो गए। आप इस क्वेश्चन पेपर और हमारे लेक्चर्स को उठा के देख लीजिएगा, हूबहू हमने एकदम क्वेश्चन वही आ गए जो हमने क्लासेस लिए थे। तो ये फायदा है जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी का बच्चों। आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। सजनी क्या है? सजनी क्या है? साजन एक पिक्चर आई थी संजय दत्त की, तो सजनी क्या है बताइए? क्या यह लोक नाट्य है? क्या यह लोकगीत है मध्य प्रदेश की जनजाति में? क्या यह एक जनजाति? तो देखिए जनजाति तो नहीं होगी, और लोक नाट्य भी नहीं है और लोकगीत भी नहीं है। सजनी एमपी की जनजातियों में, तो सजनी है नृत्य। क्या है सजनी? एक मध्य प्रदेश का जनजातीय नृत्य है सजनी। सजनी क्या है? एक नृत्य है। मध्य प्रदेश की जनजातीय विरासत, लोक संस्कृति और सब साहित्य, लोक संस्कृति में जो हमारे नृत्य आते हैं, तो सजनी क्या है? मध्य प्रदेश जनजातियों का एक नृत्य। याद रखिएगा, सजनी एक नृत्य। चलिए हम 76 तक कर लिए हैं बच्चों। आगामी जो आपके एग्जामिनेशन के लिए मैं लेक्चर ले रहा हूं,
अब परसों हम ये लेक्चर लेंगे, कल हम फिर से कंटिन्यू करेंगे सीए को। सीए का मतलब करंट अफेयर्स। अगर मैं हैशटैग सीए लिखता हूँ कॉम्टेरिया में तो समझा करिए, स्मॉल में या कैपिटल में सीए लिखा है हैशटैग, इसका मतलब करंट अफेयर्स है वो लेक्चर। समय मेरे पास जब अपलोडिंग में कम होता है तो मैं शॉर्टकट कीवर्ड्स के भी यूज कर लेता हूँ, फेसबुक पेज कॉम्टेरिया पे और एज वेल एज यूट्यूब पेज कॉम्टेरिया, चैनल कॉम्टेरिया पे भी। बने रहिए, जमे रहिए बच्चों आपके अपने महत्वपूर्ण चैनल। और उत्तर प्रदेश कृषि सेवा परीक्षा का फॉर्म आप देख लीजिएगा। कृषि सेवा परीक्षा 230 प्लस सीट है, 268 या 238 है, आप देख लीजिएगा, हमने स्थानीय समाचार पत्र में पढ़ा था। तो जिसके पास पीसीएम की डिग्री है बच्चों ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही फॉर्म मत फिल कर दीजिएगा। अगर आपकी केमिस्ट्री 3 साल है, केमिस्ट्री 3 साल में होना चाहिए, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, तभी आप कृषि सेवा परीक्षा उत्तर प्रदेश का फॉर्म भर पाएंगे। ये मिस्टेक कई बच्चे करते हैं, इंटरव्यू में शॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा फॉर्म भरते समय, जो पीसीएम बैकग्राउंड वाले हैं इनकी केमिस्ट्री लास्ट तक, तो केमिस्ट्री मैथ लिए हो या फिजिक्स केमिस्ट्री लिया हो, ऑनर्स तक गए हो केमिस्ट्री से लास्ट में तब, और ये नॉन ऑनर्स अगर वो पढ़ रहे हैं तो 3 साल केमिस्ट्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 साल जो आप ऑनर्स फिजिक्स मैथ ले लेते हैं तो नहीं भर पाएंगे आप फॉर्म। उसकी एलिजिबिलिटी को पढ़िएगा, पिछले फॉर्म की एलिजिबिलिटी मुझे मालूम है, इस फॉर्म की मैं पढ़ूंगा, बता दूंगा एक बार और आपको कल के लेक्चर में। तो ये सब ध्यान रखिएगा। स्टडी हार्डर एंड हार्डर अचीव योर गोल। और फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड का चैनल आप सभी लोग का स्वागत करता है। हर कदम पे, हर एक क्षण पे, हर एक कण पर और परीक्षा के हर एक रण पर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है कॉम्टेरिया। हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, भारी मात्रा में शेयर कीजिए, गरीब बच्चों को बताइए, जरूरतमंदों को बताइए, जिनको जरूरत है बताइए कि एक ऐसा लेक्चर है जो फ्री में आता है, जो जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी को पूरा आत्मसात किया हुआ है। हाई क्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ टेरियर्स के लिए हमारा एक नया चैनल फेसबुक पे विधिक चर्चा कॉम्टेरिया, जिसपे कि हम इस समय प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट पढ़ा रहे हैं। हमने अभी जुवेनाइल जस्टिस खत्म कर दिया है और हमने एक्साइज, राजस्थान एक्साइज एक्ट भी खत्म कर दिया है और जुवेनाइल जस्टिस जो हमने खत्म कर दिया है। अब हम प्रोटेक्शन ऑफ हैरेसमेंट ऑफ चिल्ड्रंस जो हमारा एक्ट 2012 है उसको पढ़ा रहे हैं, उसको भी आप देखिए। हमारा फेसबुक पेज है विधिक चर्चा कॉम्टेरिया। जो भी राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज वाले स्टूडेंट हैं या आरपीएससी एपीओ वाले हैं वो विजिट करें। और बहुत ही जल्द यूपी पीएससी एपीओ के भी फॉर्म आने वाले हैं। अगला लेक्चर लेकर बच्चों आपके समक्ष फिर हाजिर होगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करते रहें। कॉम्टेरिया फेसबुक पेज को फॉलो करें, कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टडी सिलेक्शन तक